तो वेलकम टू गेम चेंजर्स। मुकाबला है जीटी का एसआरएच के साथ। एसआरएच के सौरव मील उम्मीदों में बैठे हैं कि हमारी टीम मालदीव से आएगी और जो वहां पर माइंड फ्रेश हुआ है उसको अब मैदान पर बढ़िया करेंगे और जीत मिलेगी। दूसरी तरफ जय गोयनका साहब, भाई वो तो रहते ही हैं लेकिन जय पटेल भी हैं और जय पटेल की टीम का आज मुकाबला है, लेकिन जय पटेल अभी थोड़ा सा बिजी हैं तो उनकी जगह मोर्चा संभाल रहे हैं आकाश जी। आकाश जी, आपकी टीम की सिचुएशन ऐसी है कि भाई लड़ाई, देखो बात ये आ जाती है कि अभी टॉप 2 के लिए में भी आप लड़ रहे हो, लेकिन एक मैच और हारते ही पता चला, 2 मैच और हारते ही पता चला कि आपकी सिचुएशन आ गई प्लेऑफ के लिए जी, कि प्लेऑफ में पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे। तो मेरे को एक चीज बताओ, दिमाग से निकल चुकी है राजस्थान के खिलाफ वो एक तरफा हार या अभी भी कुछ बाकी है उसका? नहीं, बिल्कुल। देखिए, आपके एक आध तो 14 मैचेस होते हैं, आपने कंसिस्टेंटली अच्छा करा है और उसमें से एक आध ऑफ गेम निकल गया और वो भी एक इंडिविजुअल ब्रिलियंस है हमारे। वैभव सूर्यवंशी ने बड़ी जबरदस्त बैटिंग वहां पर करी, लेकिन मैं तो ऑपोजिशन अपना देख रहा हूं। आज हम देख रहे हैं सनराइजर्स की गेम है, लेकिन हमारे भाई सौरभ भाई अभी भी वो राजस्थान वाला गम नहीं भुला पाए हैं। तो ऑब्वियसली इस वक्त एसआरएच की भी सिचुएशन वैसी ही है। देखो, जो टीम रैंकिंग में एक आउटसाइड चांस जरूर इनका है, लेकिन वो बहुत ही माइनर है, ना के बराबर। ऑब्वियसली सनराइजर्स की टीम हमारी पार्टी बिगड़ना चाहेगी वहां पर, जो हमारा एक विनिंग वेज लगा हुआ है मतलब 9 मैच में से 6 जीत, अभी भी कंफर्टेबल पोजीशन। तो मुझे लगता है गुजरात ये गेम अभी भी कंफर्टेबल ही मानेगा अपने आप को कि हाँ हमारे ही हेल्दी चांसेस वहां पर जीतने के। नहीं बिल्कुल, देखो चांसेस ऑब्वियसली रहते भी हैं, लेकिन बात यह है ना कि चांसेस खराब करने वाले भी तो इधर ही बैठे हैं जी। भाई आप एक बात बताओ सौरभ, आपकी टीम एसआरएच पूरा मतलब डिजास्टर, पहले मैच से सुन रहा हूं 300 पार 300 पार 300 पार, और अब आप इस समय ये सिचुएशन में आ गए हो गई कि 300 पार गए ऐसे ऐसे कराने, आप हमको एटलीस्ट जीत तो दे दो भाई कुछ तो। चलो अभी आपके चांस कुछ बच भी रहे होंगे, मैं कह रहा हूं एक बात को, ठीक है 2% चांस बच रहे हैं। आज जो मुकाबला है आपका जीटी के सामने, भाई जीटी तो पूरी कॉन्फिडेंस इनका ये है कि भाई हम जीत जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, हो गया वो आरआर के सामने। आपको लगता है कि जीत पाओगे? सबसे पहला सिंपल सवाल यही। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि जो मालदीव से लड़के आए हैं तो क्या वो फ्रेश महसूस कर रहे हैं? क्या वो लप्पेबाजी से अपना ध्यान हटा पाए हैं? क्या वो ये सोच के खेलेंगे कि अगर विकेट थोड़ा बॉल रुक के आ रहा है तो उस हिसाब से बैटिंग करें, पेस थोड़ा सा जज करें? जैसा कि पैट कमिंस ने कहा था कि यार कंडीशन तो देख लो, आते ही आंख बंद करके बल्ले चलाने शुरू कर देते हो। तो अगर आंख बंद करके बल्ले चलाने हम बंद करेंगे तब जाके इस मुकाबले में हमारा चांस बनेगा। अगर एक चीज़ बताओ कि मतलब आपकी बॉलिंग ऑब्वियसली बेहतर मानी गई है इस पूरे ही टूर्नामेंट में, और अभी तक मतलब प्रसिद्ध कृष्णा ने इम्प्रेस किया, सिराज के कुछ मैच अच्छे आए, ठीक है। आज साई किशोर, उनको थोड़ा सा अंडर एस्टिमेट क्यों किया जा रहा है? उनसे क्यों नहीं निकलवाया जा रहा बेस्ट उनका? क्योंकि बॉल ही नहीं देते, हम कई बार देखते हैं। दूसरा, चलो पिछले मुकाबले में जन्नत जहां दिख गया वो कोई नहीं, वो अब आपको लगता है कि एक तो वो आएगा दोबारा, या दूसरी चीज आपकी बॉलिंग को जो मार पड़ी आरआर के सामने उसमें क्या बेहतर करने का सोच रहे हो? नहीं, बिल्कुल जैसा आपने कहा कि करीम जन्नत भाई वो तो एक ऐसा फील्ड एक्सपेरिमेंट है कि जिसके बारे में तो भाई अब हम भूल जाएं तो मतलब जितना अच्छा होगा हमारे लिए वो यही होगा कि हम उस परफॉर्मेंस को भूल जाए, उनका इंक्लूजन ही भूल जाए। वो आई थिंक एक ऐसा एक्सपेरिमेंट था जो कि बनता ही नहीं था। ऑब्वियसली अब आपको वही दिमाग में लाना पड़ेगा यार, टॉप 2 अब आप ज्यादा एक्सपेरिमेंट्स नहीं करने हैं। एंड डेफिनेटली आर साई किशोर को जैसा आप बात करते हो, उन्हें अंडररेट करना, ये तो देखिए मुझे नहीं समझ आया गुजरात की टीम मैनेजमेंट उनको उस तरीके से क्यों रेट करती है कि भाई आप उनको मान नहीं रहे हैं कि वो हमारे एक प्राइमरी एक विकेट टेकिंग ऑप्शन है, उनको आप पीछे ही खचेड़ते रहते हैं कि हाँ कभी यार जरूरत पड़ेगी तब डलवा दी। बट आई थिंक अब वो जो गलतियां पहले करी हैं वो अब नहीं होंगी, बैक टू द बेसिक्स, अगेन वही चीजें करनी होंगी जिसकी वजह से वो 6 जीतें मिली हैं। तो मुझे लगता है कि हाँ आर साई किशोर को आपको बेटर यूटिलाइज करना पड़ेगा वहां पर। एंड देन भाई टॉप 3 आपके रन्स करते हैं, अच्छी बात है, बट मैं मिडिल ऑर्डर की तरफ से भी वो कंट्रीब्यूशन चाहूंगा, वरना आपको सारी चीजें वो लगती है कि हाँ एक परफेक्ट टीम परफेक्ट कॉम्बिनेशन लगता है। एंड डेफिनेटली टॉप 2 यहां से नहीं गए तो एक बहुत बड़ा वहां पर ब्लंडर हो जाएगा जीटी के लिए। बिल्कुल। सौरभ, आपको अब यहां पर जो आप जीत का सोच भी रहे हो, आप इतना कंफर्म हो और इतना मतलब इससे आगे बढ़ना भी नहीं चाहते कि यार देखो जीत दिलाएंगे तो ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा ही, अदरवाइज फिर टीम का कुछ होना नहीं है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। मतलब नीचे वाले लड़के स्टेप अप कर रहे हैं, पिछले मैच में भी नीचे से बंदों ने रन मारे और गेम को फिनिश किया। मुंबई वाला मैच था 35 पे 5 हो गए थे, वहां पे भी क्लासन आए, क्लासन ने रन किए, अनिकेत भी रन कर रहे हैं, अभिनव मनोहर ने इम्पैक्ट के तौर पे भी थोड़े बहुत रन किए। अब ये है कि हेड और अभिषेक अब रन बनाए, हेड और अभिषेक के ही रन नहीं आ रहे हैं, उल्टा ये हो गया नीचे वाले बंदे तो रन बना ही रहे हैं तभी 160-70 पहुंच रहा है। प्रॉब्लम ये हेड और अभिषेक के रन ही 2 उन मैचों में आए हैं, उसके अलावा उनके रन आ ही नहीं रहे हैं ढंग से।
तो अब उन दोनों की बारी है कि कम से कम एक तो जागो भाई, इससे पहले कि टूर्नामेंट खत्म हो जाए एक बंदा तो जागे, कम से कम हेड तो दिमाग लगाएं। अगर अभिषेक बल्ला भांज रहे हैं तो हेड तो ये सोचें कि मैं तो लप्पेबाजी ना करूं, मैं तो इस ग्राउंड पे 95,000 के करीब या 92,000 लोग थे उस दिन, उन सबको साइलेंट करवा चुका हूं, याद करूं अपनी थोड़ी ताकत को, मैं ऐसे कैसे कर सकता हूं भाई। अभिषेक करे तो समझ में आता है, हेड जैसा एक्सपीरियंस बंदा, फिर फायदा क्या है हेड के एक्सपीरियंस का? तेल लगाओ फिर ऐसे एक्सपीरियंस को। अगर यहां पर आप एक दो मैच नहीं निकाल के दे सकते, झेद निकाल के घूम रहे हो मालदीव में, एक दो मैच तो जिताओ कम से कम, आप रिलैक्स रहो, लाइफ एंजॉय करो, सब है। लेकिन आप इस तरीके से आप सरेंडर मत करवा देना कि 10 में 3 हो गए और पैट कमिंस आके कह रहे हैं कि प्राइड के लिए खेलेंगे। भाई मुझे प्राइड नहीं चाहिए, मुझे चाहिए कि इस मुकाबले में अब हम जीतें, ताकि कम से कम अलाइव तो रहे, मैच देखने के मजा तो आए कुछ। वो राजस्थान पहले ही बाहर हो चुकी है, अगर हैदराबाद बाहर हो जाएगी खत्म है मेरे लिए तो टूर्नामेंट। एक चीज बताओ, मतलब ठीक है सारी चीजें मैं आपकी समझ गया, लेकिन एक्सपीरियंस को तेल कैसे लगाएंगे? भाई तेल लगाने का एक्सपीरियंस का मतलब होता है कि फिर उसको तेल लगाओ, बात खत्म। ठीक है, ये है असेसमेंट कुल मिला के। ऑयल का बिजनेस है इनका बहुत बड़ा। लेकिन आप आकाश जी, आपकी मतलब अभी तक सिचुएशन बहुत अच्छी रही है ऑब्वियसली। देखो गुजरात का ये रहा है कि टॉप 3 चलता है और टॉप 3 रन बनाता है, उस दिन भी रन बनाया। बॉलिंग का ठीक है, उस दिन रहा है ऐसा कि एक तरफा मैच हारे। आपको अपनी टीम को देखकर ये लगता है डर कि क्या जो दिल्ली इस टाइम पर आकर मतलब पीक आता है जब आईपीएल का, वहां पर फंस रही है, कहीं हमारी टीम के साथ ना हो जाए? दूसरा, आपको अपने टॉप 3 पर अभी वो भरोसा है कि यार कुछ भी हो जाएगा, हमारे टॉप 3 एक साथ तो एक दिन फ्लॉप होने वाले हैं नहीं? नहीं, देखिए आपने बिल्कुल सही कहा। अब जैसे जैसे टूर्नामेंट ही पीक कर रहा है तो वहां पर बाकी टीम्स आप देख लीजिए, मुंबई अच्छा कर रही है, आरसीबी टॉप पर है, और आपके पंजाब ने भी अच्छा गेम अपना वहां पर निकाला। तो कहीं ना कहीं ऐसी चीज देखो, आप पर भी वो प्रेशर रहेगा जो डीसी के ऊपर था, और डीसी भी अपना गेम हारी तो बाद में तो पैनिक वाला बटन दब गया, तो भाई उसके बाद परफॉर्मेंस भी आपकी नीचे लगती है। अभी 6-3 है। अब भाई सनराइजर्स तो वैसे ही खेलेगी ना, नथिंग टू लूज। तो जैसे राजस्थान में वहां पर सूर्यवंशी ने एक पारी नहीं हमें खत्म कर दिया, क्या पता एक पारी हेड किया जाए और वहां पर या तो अभिषेक किया जाए, तो वो टीम भाई कैपेबल है एक बड़ा अपसेट कॉज करने के लिए। सिचुएशन देख के मैं कह रहा हूं, वरना ये टीम मोर देन कैपेबल है किसी भी टीम को हराने के लिए, लेकिन इस सीजन वो नीचे लगी हुई है। तो ऐसा है, अगर ये मैच लाइटली लिया ना जीटी ने, तो आपका भी वहां पर पेच फंस सकता है, क्योंकि 6 जीत 4 हार, और उसके बाद 4 मैचेस में 2 आपने जीतने ही जीतने। और ये छोड़िए कि 2 आप जीतकर सोचोगे 16 और बस क्वालिफाई कर जाएं, तो अगर ये वाला गेम आप हारते हो, जीटी का भी बहुत बड़ा क्रिटिसिज्म होगा, क्योंकि आप एक समय ऐसा लग रहा है कि टॉप 2 ही वहां पर कर रहे हो, और टॉप 2 से नीचे आने के इनके चांसेस तो कम है। लेकिन फिर डीसी और जीटी पर यही सवाल उठेगा कि भैया क्या हुआ, जब जैसे ही प्रेशर लगा आप दोबारा अपना रियल गेम दिखाने लग गए। तो वही है, चैंपियन टीम की असली खास बात यही होती है, जब प्रेशर लगा हुआ था, जो हमने मुंबई से देखा, बैक टू बैक गेम्स वहां पर जीते। अब मैं जीटी से मतलब होप करूंगा कि भाई वो टॉप 2 की रैंकिंग को पीछे मत हो जाइए, उसमें टॉप 2 की रैंकिंग में रहना है, ये मैच जीतना बहुत जरूरी है। अगर ये मैच हारे तो मैं आपको बता रहा हूं, जीटी का टॉप 2 तो मुश्किल हो ही जाएगा, फिर वो पैनिक बटन अगर दब गया तो दिक्कतें उनके लिए वहां पर हो जाएंगी। तो मतलब कुछ बड़ा बदलाव देखना चाहते हो प्लेइंग 11 में? बस करीम जन्नत साहब को मत खिलाइएगा, वरना ये बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है कि 6-4 हो जाए वहां पर, तो करीम जन्नत साहब आप वहां पर नहीं होने चाहिए। आपका आज का गेम चेंजर प्लेयर ऑफ द मैच कौन हो सकता है? मुझे लगता है कि जॉस बटलर और राशिद खान, इनको ही वहां पर गेम डिसाइड करना है। ये गेम चेंजर होंगे आपके हिसाब मेरे से? गेम चेंजर यही होंगे। जॉस बटलर की फॉर्म अच्छी लगी हुई है, और मुझे लगता है एक और बड़ी पारी उनकी, जैसे 97 आए थे। सौरभ, आप अपनी टीम में एसआरएच में कोई बड़ा बदलाव? बिकॉज आपको देख रहा हूं तो बार बार आरआर की याद आ रही है। लेकिन आप एसआरएच के लिए क्या चाहते हो आज? भाई मैं एसआरएच के लिए ये चाहता हूं कि सामने वाली टीम जन्नत को खिला ले, वो 2 ओवर कम से कम जन्नत के हमें चाहिए, क्योंकि हमारा जो बैटिंग ऑर्डर थोड़ा परेशान है। तो जन्नत के अगर हमें 2 ओवर मिल जाएं तो जन्नत आ जाएगी। आपके लिए मतलब एक यहाँ पर बड़ी दुख की खबर है कि ऐसा होता नहीं है, जो आप चाह रहे हो वो हो जाए। आप बताइए, आप अपनी प्लेइंग 11 में क्या बदल सकते हो? दूसरा, आपका गेम चेंजर प्लेयर ऑफ द मैच कौन? यार हम तो क्या ही बदलेंगे, कामेंडू जाते हैं तो एहसान आ जाते हैं, एहसान जाते हैं तो कामेंडू आ जाते हैं। पर अब वो मतलब मनोज भैया कह रहे थे कि काली मिट्टी की विकेट है तो कामेंडू ही रहेंगे, और गेम चेंजर लाल की हुई तो वो रहेंगे, लाल की हुई तो फिर शायद एहसान को रख लेंगे। लेकिन बैटिंग ऑर्डर भी लंबा थोड़ा सा करने की सोच रहे हैं, थोड़ा शम्मी भाई क्या पता जाग जाएं अपनी पुरानी टीम के खिलाफ। और गेम चेंजर मैं उम्मीद करता हूं कि फाइनली ट्रेविस हेड मालदीव से आ रहे हैं, वो गेम चेंजर बने। तो भाई ये थी बातचीत दोनों ही टीमों के बीच में, और जय पटेल आज मतलब बेसिकली मैच के टाइम पे तो अवेलेबल हो ही जाएंगे, क्योंकि वो अपनी फ्लाइट ले चुके हैं और वो बस पहुंच रहे हैं, अपनी चार्टर फ्लाइट में आ रहे हैं। और बेसिकली वो तो चाहेंगे कि जीते, लेकिन पता चला उनका जो काम गोयनका वाली टीम के साथ हो रहा है वही इधर भी ना शुरू हो जाए, तो ये देखना होगा। बाकी आप लोगों को प्लीज़ यही कहना है कि सब्सक्राइब जरूर करें, नोटिफिकेशन की घंटी जरूर दबाएं। फेसबुक पर आप लोग हमें देखते हैं, फेसबुक पर भी लाइक कीजिए, पेज को फॉलो कीजिए, साथ ही
डिस्क्रिप्शन में बहुत सारे आपको लिंक मिलेंगे अलग अलग प्लेटफॉर्म के, कोई व्हाट्सएप का है, कोई वहाँ पर टेलीग्राम का है, और इसके अलावा आई थिंक टेलीग्राम हो गया, व्हाट्सएप हो गया, और इसके अलावा इंस्टाग्राम, हाँ इंस्टाग्राम का है। तो भाई प्लीज़ वहाँ भी जाइए, रीले देखिए। तो मिलते हैं आपसे मैच के टाइम। जय हिंद, जय भारत।